हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो थर्ड यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर जो लास्ट चैप्टर था सप्लाई, उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये तो पढ़ चुके हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसके कारण क्वांटिटी सप्लाइड कितना इंक्रीज हो गई। या सपोज करो 10% प्राइस बढ़ा, उसके कारण क्वांटिटी सप्लाई कितना परसेंटेज इंक्रीज होगी। या प्राइस फॉल हुआ 20% तो उसके कारण क्वांटिटी सप्लाई तो फॉल होगी, ये बात हमें पता है, लेकिन कितना परसेंटेज फॉल होगी वो हमें ये बताता है मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज मेजर्ड as the ratio of percentage change in quantity supplied to percentage change in price। तो ES इक्वल्स टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए भाई, हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस आप लोगों ने देखा था जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे थे तो यहाँ पर हम लोग अपने साइड से एक नेगेटिव साइन का यूज कर रहे थे। वो नेगेटिव साइन क्यों था? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप होता था नेगेटिव, बट हम लोग प्राइस और सप्लाई के बीच में देखें रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोई भी अलग से साइन लगाने की नीड नहीं है। तो ये होता है परसेंटेज वाला फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे आएगा। अगर हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय 100, जहां पर डेल्टा Q का मतलब हो जाएगा Q1 माइनस Q। ठीक है भाई। और अगर हमें सपोज निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 100, और डेल्टा P का मतलब रहेगा P1 माइनस P। अब यहां पर मतलब देख लीजिए भाई, Q1 का मतलब है न्यू सप्लाई, Q का मतलब है इनिशियल सप्लाई, P1 का मतलब है न्यू प्राइस, और P का मतलब है इनिशियल प्राइस। तो ये तो हम लोग का निकल गया फार्मूला किस चीज़ का? परसेंटेज वाला। ठीक है भाई। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। सेम टू सेम फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं किसके अंदर? डिमांड के अंदर पढ़े, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़े। सेम टू सेम फार्मूले, सेम टू सेम वही चीज़ें, कुछ नहीं है, बस डिमांड की जगह पे सप्लाई वर्ड आ रहा है। तो मैं इसको रफ करता हूँ। ये हो गया हमारा परसेंटेज वाला फार्मूला।
अब हम लोग देखेंगे इसका प्रोपोर्शनेट मेथड वाला फार्मूला, ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पी निकालेंगे P1 माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 का मतलब है न्यू सप्लाई, Q का मतलब है इनिशियल यानी कि पुराने वाली जो बेसिकली हम लोगों को इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में गिवन होगी उसमें इनिशियल सप्लाई, P1 का मतलब हो जाएगा न्यू प्राइस और P का मतलब रहेगा इनिशियल प्राइस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए अभी मैं इसको रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि होते कैसे ये क्वेश्चंस। देखिए भाई एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, सपोज at the price of rupee 10 per unit, a firm supplies 50 units full stop when the price rises to rupee 12 per unit, the firm supplies 70 units, फाइंड ई एस इलास्टिक सप्लाई हमें फाइंड करनी है। चलिए भाई देखिए सॉल्यूशन का प्रोपोर्शनेट मेथड से देखेंगे इसको। ई एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब देखिए भाई क्या कह रहा है वो, सपोज एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, अगर किसी गुड का प्राइस ₹10 है तो भाई इधर लिख लेते हैं P10 है, तो फर्म सप्लाई करती है 50 यूनिट्स, तो क्वांटिटी सप्लाई जो हो रही है वो 50 यूनिट्स है। अगर प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो जाता है, नहीं चेंज आया प्राइस के अंदर, न्यू प्राइस है ये बाद वाला, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी 50 से बढ़कर 70 हो जाती है, 70 हो जाती है। हमें फाइंड करनी है ई एस। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डेल्टा क्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा क्यू रहेगा Q1 माइनस क्यू। अब Q1 कितना है 70 और Q कितना है 50, 70 माइनस 50 करोगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा P फाइंड कर लीजिए। चलिए भाई डेल्टा P को इधर कर लेते हैं। डेल्टा P रहेगा P1 माइनस P। अब P1 देखिए भाई कितना है, P1 यहाँ पर लिखा है अलग से हम लोगों ने 12 है, और इनिशियल प्राइस था 10, तो डेल्टा पी कितने रुपए का चेंज आया प्राइस के अंदर, 2 रुपए का चेंज आया। अब नॉर्मली वैल्यूज हम लोगों ने पुट करनी है। डेल्टा क्यू की जगह पर 20 अभी हम लोगों ने निकाला है, डेल्टा पी की जगह पर अभी हम लोगों ने 2 ये निकाला, डेल्टा क्यू ये रहा, तो उनकी वैल्यूज रख दी। पी मतलब इनिशियल प्राइस कितना है 10 है, अपॉन में क्यू इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 50, तो 10/50, ठीक है भाई। अब आप लोग क्या करोगे, 2 से इसको कट कर दो 5 पर, 5 से इसे कट कर दो 10 पर, 10 से इसे कट कर दो 2 पर। तो आप लोग देख रहे हो जो ई एस है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब जो 2 है वो 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ऑब्वियसली बात 1 से बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर
more than unitary इलास्टिक सप्लाई। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होता है वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ये हम लोगों ने इलास्टिक सप्लाई की थ्योरी पढ़ ली, अब रहती है हमारी डिग्रीज, उनको और देख लेते हैं। चलिए भी इसको रफ करता हूं मैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर डिग्री देखी थी, यहाँ पर भी डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू जो सप्लाई करवा किस किस शेप में बन सकता है। तो 5 तरह की डिग्री होंगी। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक, और यहाँ पर जो ES होता है वो रहता है इन्फिनाइट के बराबर। इस बात का मतलब क्या है कि सेम प्राइस पर सप्लाई जितनी मर्जी की जा सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी सप्लायर क्या सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा सकता है क्या? ऑब्वियसली बात है नहीं। तो ये क्या एक सिचुएशन इमेजिनरी है। इट इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब इस बात का मतलब क्या? भी इस बात का सिंपल सा मतलब ये आता है कि प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सपोज प्राइस 10 है, प्राइस 10 है, प्राइस 10 है और प्राइस अगेन 10 है। क्वांटिटी 10, 20, 30, 40। अभी हम लोगों ने सीखा है कि लो ऑफ सप्लाई होता है क्या। लो ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई तभी बढ़ाएगा सप्लायर जब उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो वो क्या कह रहा है कि 10 रुपये पे वो 10 सप्लाई भी करेगा, 10 ही रुपये पे 20 सप्लाई भी करेगा, 10 ही पे 30 भी, 10 ही पे 40 भी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डैट इज़ वाई ये एक इमेजिनरी या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है या इसका डायग्राम बनाना है आप लोगों ने, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लीजिए। क्वांटिटी आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रहेगा आपका प्राइस, और ये बन जाएगा सप्लाई कर्व, जहाँ पर इसकी डिग्री रहेगी ES इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी कांस्टेंट प्राइस है, उस पर OQ क्वांटिटी है, OP प्राइस है, कांस्टेंट है, OQ क्वांटिटी है, OQ1 हो जाएगी, OQ2 हो जाएगी। ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई बढ़नी चाहिए, वो ऐसा कहना चाह रहा है। बट ये रियलिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि एक हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है तो वहाँ पर सप्लाई कर्व की शेप रहेगी हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए भाई इसको रफ करते हैं, सेकंड डिग्री पर चलते हैं। perfectly inelastic supply ES इक्वल टू 0। देखिए पिछले पॉइंट में वो कह रहा था प्राइस में चेंज नहीं आएगा लेकिन सप्लाई बढ़ती जाएगी। अब जब ES इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्राइस बढ़ता रहेगा लेकिन सप्लाई उतनी रहेगी। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना भाई। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, इट इज एन इमेजिनरी और
हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, सपोज ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, प्राइस 10, 20, 30, 40, क्वांटिटी 10, 10, 10, 10। प्राइस बढ़ रहा है फिर भी सप्लायर सप्लाई नहीं बढ़ा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर सप्लायर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो सप्लाई बढ़ाएगा, लेकिन इस पॉइंट में वो कहना क्या चाह रहा है कि प्राइस के बढ़ने से भी सप्लायर सप्लाई को नहीं बढ़ा रहा है। तो इसीलिए बोल दिया कि हाइपोथेटिकल या एक इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर ऐसा कभी होता भी है, वैसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हो सकता है, लेकिन रियल इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो जो सप्लाई कर्व है वर्टिकल बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व, और यहाँ पर जो डिग्री रहेगी वो ई एस इक्वल टू 0। देखिए भाई, क्वांटिटी ओ क्यू, प्राइस ओपी से बढ़ के OP1, OP2, प्राइस लगातार ओपी है, क्वांटिटी तो भी OQ है, प्राइस बढ़कर OP1 हुआ तो भी OQ सप्लाई है, प्राइस OP1 से OP2 हो गया तो भी क्वांटिटी सप्लाइड OQ ही है। चलिए भाई, इस वाले केस में बनेगा वर्टिकल यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको रफ करते हैं। अच्छा, ये सेकंड है आपका, पहली डिग्री तो हो गई थी वाली परफेक्टली इलास्टिक, ये रहेगी सेकंड। चलिए भी रफ करते हैं इसको। थर्ड रहेगा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है, ई एस इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। देखिए भाई, नॉर्मली क्या होता है, प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने सप्लाई घटती है। अब हम लोग इलास्टिसिटी के अंदर देख रहे हैं कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ने से कितना परसेंटेज सप्लाई बढ़ेगी। अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर सपोज 10% प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% ही इंक्रीज होगी। अगर प्राइस 10% से फॉल हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से फॉल होगी, यानी कि जितना चेंज परसेंटेज का प्राइस में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज आएगा किसके अंदर, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर। यहां पर जो क्वांटिटी सप्लाई, जो सप्लाई का कर्व है एक और वो देख लेते हैं और कैसा बनेगा। एक्स एक्सिस क्वांटिटी प्राइस, दिस इज सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से बनकर आएगा और यहाँ पर जो उसकी डिग्री रहेगी वो ई एस इक्वल टू 1 रहेगी। तो अगर प्राइस बढ़ा ओपी से, सपोज ओपी प्राइस है, ओक्यू क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ा OP1, सप्लाई भी बढ़ जाती है। जितना चेंज आप देख रहे हो इतना आ रहा है, इतना ही इधर आ रहा है, यानी दोनों में सप्लाई के जो चेंज है वो बराबर है, प्राइस के चेंज के बराबर है। चलिए भी रफ करते हैं इस वाले को भी। फोर्थ टाइप की जो डिग्री होती है वो है मोर देन यूनिटरी, और फिफ्थ को भी हम लोग एक काम करते हैं, इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, लेस देन यूनिटरी। ठीक है भाई, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूँ। तो इसमें क्या कहता है वो, अच्छा मोर देन में जो डिग्री रहेगी वो कैसे रहेगी, ई एस ग्रेटर देन 1, इसमें रहेगा ई एस लेस देन 1। यहाँ पर कहना चाह रहा है परसेंटेज
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए इस पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो अगर प्राइस बढ़ता है 10% तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, ये तो मालूम है, लेकिन वो कितना बढ़ेगी, वो 10% से बढ़ेगी, 10% से ज़्यादा बढ़ेगी। सपोज प्राइस बढ़ा 10% तो सप्लाई बढ़ेगी 20%, 25%, 15%, 18%, लेकिन जो भी चेंज आया प्राइस में उससे ज़्यादा चेंज आएगा सप्लाई के अंदर। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप कह सकते हो सपोज प्राइस फॉल हो गया 10% से तो सप्लाई कम होगी, लेकिन वो 10% कंपैरिजन में कम और भी होगी। जैसे कि सपोज 10% फॉल हो गया प्राइस का, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 8% होगी, 7% होगी, 5% होगी, जो भी होगी, लेकिन 10% से कम होगी। फॉल वाले केस में था ये। इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस क्वांटिटी प्राइस। जब भी मोर देन का सप्लाई कर्व बनेगा तो आप लोग देखोगे सप्लाई कर्व बनेगा वाई एक्सिस से स्टार्ट हो जाएगा। किससे स्टार्ट हो जाएगा? वाई एक्सिस से। ई एस ग्रेटर देन 1। सपोज ये ओपी प्राइस है, ये ओक्यू क्वांटिटी है। ठीक है भाई, अब ये ओपी 1 प्राइस हो गया आपका बढ़कर सप्लाई OQ1 हो गई। अब आप खुद देखिए भाई ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है? ये ज़्यादा चेंज आ रहा है कंपैरेटिवली दिस, यानी कि जो सप्लाई में चेंज आएगा, क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके? प्राइस के। ठीक इसका रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा लेस देन यूनिट में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक इसका रिवर्स, यानी कि सपोज करो प्राइस बढ़ा 10% तो सप्लाई तो बढ़ेगी, ये बात हमें मालूम है, लेकिन वो 8% बढ़ेगी, 7% बढ़ेगी, 6% बढ़ेगी, 5% बढ़ेगी, लेकिन 10% के कंपैरेटिवली कम बढ़ेगी। ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन क्वांटिटी प्राइस। अब यहां पर जो सप्लाई कर्व बनेगा बच्चे वो बनेगा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर, दिस इज सप्लाई कर्व, और इसकी जो डिग्री रहेगी वो रहेगी ई एस लेस देन 1। सपोज देखिए ये ओपी प्राइस है, ठीक है ना, OQ क्वांटिटी है। सपोज प्राइस बढ़ जाता है OP 1 हो जाता है, तो क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो प्राइस के अकॉर्डिंगली कम होगा। देखिए प्राइस के बढ़ने सप्लाई तो बढ़ रही है लेकिन कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है। अब आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भी थोड़ा साइड हो जाता हूं। इस वीडियो के साथ हम लोगों ने सप्लाई पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके और ज़्यादा अच्छे क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 8 से 10 क्वेश्चंस की वीडियोस और बनाऊंगा, जिसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। सारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।